Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Everything You Get by Aisha Khan, and today's videos is all about birthday decoration DIY idea. So without wasting our time, let's start our video. So this is my first DIY और इसमें मैंने 1 लिखा हुआ है क्योंकि मेरे बेबी का फर्स्ट बर्थडे था। आपने 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, 5 लिखनी है, 10 लिखनी है, अपनी जो मर्ज़ी लिखनी है लिखिए, जो क्रिएट करना करे, बट बेसिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये DIY आपको प्री बर्थडे फ़ोटोशूट पे काफ़ी हेल्प करेंगी, काफ़ी अच्छी पिक्स आती हैं, ठीक है। और डेकोरेशन में तो मतलब 4 चांद लगा देनी है। सो आई थिंक यू मस्ट ट्राई दिस। सो द फर्स्ट मटेरियल वी नीड इज़ अ फ्लावर्स। यू कैन टेक एनी कलर फ्लावर्स you want, glue gun and Flex Quick liquid glue. With this I am using Nanpro empty boxes. आप चाहे तो हॉर्लिक्स के भी खाली बॉक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। Now to make a stand for one, take 2 empty boxes of Nanpro or Horlicks whatever and place it vertically. ठीक है, अब दोनों को बिल्कुल मजबूती से चिपका लेनी है एंड देन कवर इट विद द फ्लावर्स। ठीक है, अब हमने बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है ताकि हम वहाँ पे 1 को स्टैंड कर सकें, ठीक है। हमें वो उस स्पेस को फ्लावर से कवर नहीं करना है, कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये DIY मैं अली के फर्स्ट बर्थडे विच वॉज ऑन 5 सितंबर 2019 में ही बना ली थी और ये मैं अब तक संभाल कर रखी हूँ बिकॉज जाहिर है फर्स्ट बर्थडे की DIY है तो संभाल के रखने बनता है बस। ओके, नाउ टू क्रिएट 1 हमें चाहिए 4 बॉक्सेस और वी हैव टू अरेंज इट लाइक दिस। और लास्ट वाले बॉक्स को हमें ट्रायंगल शेप में कट करनी है ताकि वो कंप्लीट 1 लुक दे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मैंने सेम Nanpro की बॉक्स यूज़ करी हुई है इसमें भी और वही मैं आपको भी बता रही हूँ। चलिए जाओ फटाफट से हम स्टैंड पे 1 को स्टिक कर देते हैं प्रॉपरली ग्लू गन की हेल्प से। और फ्लेक्स लिक्विड ग्लू को भी हमने यहाँ पर डालनी है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। ये देखें, ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। आप इसे जब चाहे बना सकते हैं, ट्राई। ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत दिखती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट DIY। अच्छा, इस DIY में आई हैव यूज्ड हुला हुप। हमने हुला हुप के सारे पार्ट्स को अच्छे से जॉइन कर देनी है एंड देन आई हैव कवर्ड इट विद अ गोल्डन स्पार्कलिंग लेस। ये देखें, ये हुला हुप को मैंने कवर करके स्पार्कल इस लेस से कवर कर दिया है पूरा। कवर करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इस तरह से आपको घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, तो फिर हो जाएगा। इस हुला हुप में आई हैव क्रिएटेड अ व्हील लुक। सो चलिए आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि व्हील लुक मतलब चक्के की लुक को कैसे क्रिएट करना है। हम चक्के की लुक क्रिएट करने के बाद बीच में जो भी बर्थडे गर्ल और बॉय है उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। So first of all, mark 6 points at equal distance in the hula hoop and then take a small piece of same lace which you have used to cover this hula hoop and then stick it properly. Okay, after doing this, आपकी जो भी फेवरेट कैलीग्राफी है आप उस कैलीग्राफी से अपने बेबी का नेम लिख ले किसी गोल्डन स्पार्कल पेपर पे A4 साइज़ के और फिर उसे कट कर ले। आई हैव डन द सेम। मैंने अली के नाम को एक गोल्डन स्पार्कल पेपर पर लिख के उसे कट कर लिया है, ठीक है। ये मैंने 6 पॉइंट्स पे जो मार्क किए थे उस पर गोल्डन लेस को लगा दी हूँ। देखिए ये बिल्कुल व्हील लुक दे रहा है, ठीक है। ये ज़रा भी लूज नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, अदरवाइज़ ये थोड़ा अजीब दिखेगा। मेक श्योर दैट इट टाइटन प्रॉपरली। वेल आई नो ये बड़ा ऑकवर्ड तरीका है ग्लू स्टिक मतलब ग्लू निकालने का पर क्या करूँ, लॉकडाउन है और आई हैव लेफ्ट विथ नो ग्लू स्टिक्स, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, यू नो, जुगाड़। दिस इज़ कॉल्ड जुगाड़। ठीक है, अब हमने L लिखनी है। L बीच में मैं अभी तक नहीं डाली हूँ, तो मैं अपनी फेवरेट कैलीग्राफी को इस A4 साइज़ के पेपर में कट कर लूँगी L लिख के और फिर उसे बीच में स्टिक कर दूँगी। दैट्स इट।
ये देखें, ये हो गया कंप्लीट। अब इसे आप किसी भी जो भी आपका वॉल है, मेन वॉल है जहाँ पे आप डेकोरेट कर रहे हैं हर चीज़, वहाँ पे से हैंग कर दें। इनफैक्ट अगर आप इसके अपर एंड बॉटम एजेस में गैस बलून्स ऐड कर दें देन इट विल लुक डैम गुड। So the first one is Mamaearth powder. This is actually dermatologically tested and इसमें किसी भी तरह की डाइज और पैराबेन्स नहीं है, जिससे कि बच्चों के स्किन में किसी भी तरह की इरिटेशन और बर्निंग नहीं होती है, ठीक है। दिस ऑल्सो कंटेन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ एंड जो भी रैश वगैरह अगर हुई भी होती है तो ये उस पर हार्श नहीं होता, ठीक है। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स स्वेट, मतलब कि इट कंटेन नेचुरल एंटी प्रेसिपिटेंट। नाउ द नेक्स्ट इज़ Mamaearth body wash. This is tear free, toxin free, hypoallergenic, maintain pH balance, and the most important, this is based on coconut cleanser, which means it moisturizes very well. So I think you must use this for your baby. Now the next is Mamaearth shampoo. This is also toxin free, tear free, hypoallergenic, maintain pH balance, and this is also based on coconut cleanser. अच्छी बात ये है कि ये रीज़नेबल प्राइस पे आता है, आप सब इसे परचेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है अवीनो बेबी मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज़ पैराबिन फ्री, फ्रेगनेंस फ्री। फ्रेगनेंस वैसे भी 1 साल से कम के बच्चे को बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स, तो दिस इज़ फ्रेगनेंस फ्री एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ओटमील बेस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट फेस क्रीम फॉर माई बेबी। ये एक्चुअली मेरी 4 या 5th बॉटल है। ये काफ़ी अच्छी होती है स्किन पे बच्चों के और ये pH बैलेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। ओके, दिस इज़ फेस वॉश फॉर माय बेबी। ये भी सेबामेड की तरफ से है। ये pH बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है बेबी के स्किन पे, बिल्कुल हार्श नहीं होता। तो आई थिंक यू मस्ट ट्राई दिस। ओके, ये कीको की तरफ से वाटर बेस्ड स्वीट परफ्यूम है। ये मैं शायद ही कभी यूज़ करती हूँ, जब मैं ट्रैवल पे होती हूँ और बाबू वोमिट कर देता है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत कपड़े पे डाल देती हूँ। अगर आपका बेबी अंडर 1 ईयर है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ Mamaearth अनियन बेस्ड शैम्पू। दिस इज़ पैराबिन फ्री एंड SLS free, which means this is sulfate free shampoo, yes, and this is for all types of hair, whether you have oily, dry, कुछ भी। इट नरिशेज द हेयर, रिड्यूस हेयर फॉल एंड स्ट्रेंथन रूट्स। ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे डैंड्रफ हो जाता है, विंटर के टाइम पे मैं इसे तब यूज़ करती हूँ। और भी ऐसे भी कभी डैंड्रफ जब हुआ रहता है तो आप इसे यूज़ कर ले, डैंड्रफ ऐसे ख़त्म हो जानी है और साथ में हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जानी है। आफ्टर यूजिंग शैम्पू आपने मास्क इम्पॉर्टेंट यूज़ करनी है, क्योंकि ये मास्क अगर आप यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आएगा। दिस इज़ इट रिड्यूस हेयर फॉल एंड it also reduces dandruff, so you must try this for once at least. Now the next product is vitamin C face serum. This is absolutely good. ये आपने इसकी काफ़ी ऐड सुनी होंगी तो मुझे लगा एक बार ट्राई करती हूँ और वाकई में रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। ये आपको एक बार ये ट्राई करनी चाहिए। और इसकी कैप नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कैप कहाँ होगी। ये 30 ग्राम की है और इसकी प्राइस 599 है। चलिए जी, ये हो गया वीडियो समाप्त और ये रिव्यू भी समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्री बर्थडे फ़ोटोशूट और बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड।